नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा राजनीतिक बिसात की। राष्ट्रपति के चुनाव में एक तरह से ऐसा लगता है कि द्रौपदी जी ने बिसात ही बदल दी, राजनीतिक बिसात को उनके नाम ने। और क्रेडिट देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने ऐसा पासा जिसको कह सकते हैं, कहा कि पूरा अपोजिशन जो सोच रहा था कि कैसे एनडीए का बहुमत से राष्ट्रपति बनेगा, बड़ा ही मुश्किल होगी, कुछ एमएलए आएंगे, कुछ की कैसे ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वोट तो कम पड़ ही सकता है, वैसे गणित। खैर, वैसे तो उसके बाद बहुत जल्दी ही समझ में आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही नाम द्रौपदी मुर्मू जी का आया, एक आदिवासी महिला, और उसके बाद उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनको तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि यदि वो कैंडिडेट होंगी तब तो हम ज़रूर समर्थन करेंगे। तो एनडीए के भी नहीं शामिल थे। अब लेकिन इसलिए बिसात को उलटना कहेंगे कि जो महाविकास अघाड़ी, शरद पवार, चाणक्य, ममता बनर्जी तख्ते के लिए तैयार, उन सब का पासा एकदम यशवंत सिन्हा, बिल्कुल वो तो बेचैन थे वर्षों से, कभी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, कभी राष्ट्रपति बनना चाहते थे। लेकिन महाराष्ट्र ने, उड़ीसा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र, बिहार तो है ही जो एनडीए के साथ ही रहा है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो जनता दल कुछ गड़बड़ करने लगे, कहीं कुछ हो जाए, या राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगा। लेकिन सबको उनके नाम ने और इस कहना चाहिए कदम ने, ये भी नहीं है कि केवल आदिवासी महिला होने के नाते, एक अनुभवी महिला का नाम आया जो मंत्री का उनका अनुभव रहा, 20 साल से इतना सक्रिय ढंग से काम किया, मंत्री भी रही। और उद्धव ठाकरे को मजबूर होकर के, इसलिए इस बात की आज मैं जिक्र कर रहा हूँ कि शिवसेना को एक तरह से, वो तो पहले से संजय राउत तो राग अलाप रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो भाई अपोजिशन के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, यशवंत सिन्हा का करेंगे, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और कल तक बैठक जब सांसद विधायकों की हुई, जो भी उनके पास बचे खुचे हैं, उद्धव ठाकरे के यहाँ केवल संजय राउत ही ऐसे थे जो ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, ये तो हमें यशवंत सिन्हा का साथ देना चाहिए। सबने कहा भाई क्या कर रहे हो आप, महाराष्ट्र से आगे लगा हुआ है, दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उनका समर्थन नहीं करके, और एक किस पर बाजी पर आप दाव लगा रहे हैं जो हारने वाला है। कहीं भी रेस कोर्स तो बहुत ही मुंबई में है, किस घोड़े पर कोई दाव लगाता है जो हारने वाला है, उस पर कहेगा कि लाइए हम 100 करोड़ लगाते हैं, नहीं लगाता है। तो इसलिए ये कहा जाए यशवंत सिन्हा जी के नाम को। दूसरी तरफ ये दबाव कांग्रेस पर भी है। इस समय तो केवल उद्धव ठाकरे ने समर्थन की घोषणा नहीं की है, शिवसेना जो भी अभी उनके हाथ में, बाकी तो शिवसेना बीजेपी के साथ जो आ गई, एकनाथ शिंदे के साथ है, वो तो पहले से ही एनडीए के साथ और द्रौपदी जी के साथ है ही। लेकिन ये सही है कि महाराष्ट्र में, इसलिए मुझे थोड़ा याद पड़ता है कि शिवसेना तो इसके पहले भी, जब प्रतिभा पाटिल चुनाव में खड़ी हुई थी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, और उनका नाम किसने किया था, मैंने कांग्रेस पार्टी की तो नेता रही थी और कांग्रेस की उम्मीदवार थी। लेकिन जब बैठक में गठबंधन में चर्चा होनी थी तो कई नाम थे, डॉक्टर करण सिंह का नाम भी था और नाम भी आए थे। लेकिन उसके बाद भी जब प्रतिभा पाटिल का नाम किसने दिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वर्धन साहब ने कहा कि उनको लाएंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो गठबंधन की मजबूरी के बिना हो नहीं सकता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये निगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उनको पहले भी गवर्नर भी बनाया था, और वो पहले भी जब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही है। तो ये नहीं कह सकते कि गठबंधन की किसी मजबूरी से उनका नाम लाया गया। तो शिवसेना ने फिर बाद में जब प्रतिभा पाटिल का नाम आया तो वो बीजेपी के साथ और पार्टी उनके साथ होते हुए भी शिवसेना ने तब भी प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। तो महिला के नाम पर, और ये एक भारतीय राजनीति में मैं इसलिए भी कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण निशानी है। अमेरिका में आज तक कोई राष्ट्रपति महिला नहीं बन सकी। महिलाओं को लेकर के वहाँ उपराष्ट्रपति ज़रूर अभी बनी है, वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं, उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन ये सही है कि भारत में दूसरी बार महिला, वो भी अनुसूचित जनजाति की, ट्राइब मतलब इसको कहना चाहिए, बिल्कुल ज़मीन से आई हुई, समाज के बीच में काम करते हुए, शिक्षक करते हुए, और अब तो ऐसा लगता है कि 2/3 से ज़्यादा उनको समर्थन मिलने वाला है। अपोजिशन सो कॉल्ड ममता बनर्जी के लोग भी अंदर से पूरी तरह से नहीं, चूँकि उन्होंने कह तो दिया कि हमारे हैं, उनकी पार्टी में थी तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के लोग भी महाराष्ट्र में नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी जो थोड़े बहुत जो वोट हैं उनके पास, उनमें से कई लोग विचलित हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी घोषणा नहीं की हो औपचारिक रूप से, लेकिन सही है कि वो जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है, समर्थन किया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी साथ दे देगा।
कांग्रेस के कई ऐसे विधायक जो पहले नाराज़ रहे हैं, अभी भी नाराज़ हैं, और इस बार व्हिप नहीं होती, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप नहीं होती, इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ में भी कहेंगे तो द्रौपदी मुर्मू से अच्छा कोई उम्मीदवार उनके लिए लगेगा नहीं। इसलिए 2/3 से ज़्यादा बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के कैंडिडेट और सभी अधिकांश दलों का समर्थन लेकर के द्रौपदी मुर्मू एक नया इतिहास रचने जा रही हैं। भारतीय लोकतंत्र का एक नया आयाम उपस्थित होगा। जब इस बार चुनाव के परिणाम आएंगे तो लगेगा कि एक तरफा जिसको जीत कह सकते हैं, जबकि मैंने कहा ना कि अपोजिशन का इस हिसाब से था जिसका एक बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन इस ऐतिहासिक और लोकतंत्र के विजय को सभी लोग स्वीकारेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।